विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। अपने जीवन में नियम ले लेना। कभी किसी संयमी का उपहास मत उठाना, कभी उपहास मत करना, क्योंकि हंस हंस के बांधे कर्म रो रो कर भोगना पड़ेगा, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेगा। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेगा। हम बड़े मनोविनोद में कुछ भी कह देते हैं। ध्यान रखना, अभी क्या बड़ा काम कर लिया हमने। आप कहते हो हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। अरे तुमसे अच्छा तो जानवर पालता है अपने परिवार को, तुमसे अच्छा पालता है। चिड़िया को देखो, चुन चुन कर एक एक दिन का अपना घर बना लेती है, और वो बच्चे तुमसे अच्छे हैं। अब तो बच्चों के खेल ही खो गए। पहले बच्चे पैदा होते थे, किशोर होते थे, युवा होते थे, प्रौढ़ होते थे, फिर बूढ़े होते थे और सन्यास लेके मर जाते थे। अब तो सीधे बूढ़े ही पैदा होते हैं। अब बच्चे तो पैदा होते ही नहीं। आप कहोगे माता जी हमारे तो बच्चे, आप देख कर देखना, जो बूढ़े होते हैं वो सबसे संतुष्टि कर लेते, जैसा है वो मायूस अकेले बैठे रहते हैं। तुम्हारे बच्चे बूढ़े नहीं हो गए क्या? तुम बोलो तो ऐसे उलझ के पड़ते हैं जैसे जिंदगी से घबरा गए, क्योंकि बच्चों का बचपन छिन गया। इस मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया तो जवानी भी छीन ली, और बुढ़ापे को बस से बदतर बना दिया। हमारे बच्चे नानी दादी के पीछे कहानी सुनने इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। 5 पैसे 10 पैसे लेने के लिए घंटों दादी और नानी की खुशामतें करते थे, लेकिन अब 500 का नोट भी दे दो तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। वो ऐसे बजर मनहूस हो गए कि उनकी मुस्कुराहट खो गई। कभी विचार करना क्यों खो गई? आप कहोगे माता जी कलयुग, हमने कि कलयुग होता है क्या? एक तो कलयुग होता नहीं, और सज्जन के पास आए तो सतयुग हो जाता है। कलयुग एक तो आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, रुकता है तो सतयुग हो जाता है। हम लोग ऐसी सोच बनाए, जब बच्चे आते हैं, जब बच्चे गर्भ में आते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुणिक का जीव आ जाएगा तो चेलना जैसे का भाव भी श्रेणिक के खून पीने का हो जाएगा। जब आपको पता है रावण आया था तो युद्ध करने के भाव आ गए थे, लेकिन उसके पहले ही करना होगा जो कुछ करना होगा।
मदालसा को विवाह नहीं करना था। किसी राजा ने जोर डाला, उसने कहा विवाह नहीं करेगी यदि तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे राज्य पे चढ़ाई कर दूंगा। उसके पिता ने कहा बेटा कम से कम राज्य को बचाने के लिए तू विवाह कर ले। उसने कहा कह दो कि विवाह कर लूंगी, लेकिन जो संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। आपको पता है संतान होती है, ना बाप का अधिकार होता है ना माँ का अधिकार होता है। यदि बाप के घर में बेटा रहे तो किसका बसता है? आदमी के नाम से पहचान होती है, उसका बेटा है उसकी बेटी है। और वही बच्चा अपने ननियाल में जाए तो बाप का नहीं कहा जाता, माँ के नाम से कि फलानी का बेटा है, उसका नाती है, उसका बेटा, ऐसे बोला जाता है। तो ध्यान रखना बच्चे किसके होते हैं? दोनों के संयोग से मिलते हैं। लेकिन तुम सोचते हो तुम बच्चों को लाए, अरे तुम सिर्फ एक ट्रेन की पटरी थे, उन्हें आना था और तुम माध्यम बन गए। इतनी आसक्ति मत किया करो। तो मदालसा ने भी कहा कि पहले कह दो कि शर्त मेरी रहेगी। राजा ने शर्त मान ली कि ठीक है तेरे बच्चे माने जाएंगे। लेकिन क्रम से 6 बच्चे हुए और 8 साल के होते थे 6 दीक्षा ले जाते थे। और अभी आपने सुना जिसके साथ रहो वैसे ही हो जाता है। चोर अपनी मंडली ढूंढ लेता है, शराबी अपनी ढूंढ लेता है, पुजारी अपनी ढूंढ लेता है। लेकिन मैं कहती हूँ पुजारी तो बनो, पुजारी तो बनो। सच्चे पुजारी बन जाओगे तो एक दिन पूज्यता आ जाएगी। और कहते हैं कि राजा भी उसके भाव बदल गए थे राजा के साथ रहते रहते। एक दिन मदालसा से कहा कि ऐसे कब तक चलेगा? हर बेटा त्यागी बन जाता है, मुनि बन जाता है, हम कब मुनि बनेंगे? उसने कहा आप बनो या नहीं बनो। राजा ने कहा योग्य शासक भी तो चाहिए गद्दी के लिए। तूने 6 पुत्र पैदा किए और 6 के 6 मुनि बन गए, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? तो उसने कहा एक वादा करो, आपका बेटा योग्य शासक बनेगा। उसने कहा क्या वादा करूं? उसने कहा आप मुझे संयम के मार्ग पर नहीं रोकोगे। उसने कहा मैं भी साथ चलूंगा। उसने कहा तुम जाओ या नहीं जाओ, क्योंकि औरतों को पुरुषों की ज़्यादा बातों पर विश्वास नहीं होता। बातें तो इतनी करते थे कि बस पूछो मत, और जब हकीकत में आते हैं तो घर में ऐसे कह के जाएंगे जैसे चांद तोड़ लाएंगे, और पता चले तो गुस्सा में घर की सामान और तोड़ दे। पहले सामान तोड़ देते हैं फिर उसको जोड़ते बैठे रहते हैं, समझ गए? ऐसे होते हैं। तो उसको भी भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसने राजा ने कह दिया मैं तुझे नहीं रोकूंगा, वचन देता हूँ, तो कहते हैं जब 8वां पुत्र हुआ तो कहते हैं कि वो योग्य शासक हुआ, क्योंकि गर्भ में आने से पहले मदालसा राजनीति में भाग लेने लगी थी, तलवार चलाने लगी, घोड़े की सवारी करने लगी, अस्त्र शस्त्र मंत्रणा करने लगी, और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि योग्य शासक पैदा हुआ। 8 साल की उम्र में सत्ता पर योग्य काबिल हुआ। आप भी ध्यान रखना, कहते हैं कि जैसे आपके परिणाम होंगे आवाज़ मत बहाना। विज्ञान भी कहता है, बहुत बड़े डॉक्टर रूस के, अमेरिका के कहते हैं कि 70% तो बच्चा गर्भ में सीख लेता है। और जैसा व्यक्तित्व बनाना हो, जैसा आपको मेहमान बुलाना हो, ऐसी तैयारी करते हो ना। आप भिखारियों के यहाँ सम्राट नहीं आया करते हैं, सम्राटों के यहाँ सम्राट आया करते हैं। आपके जैसे भाव और आपकी औकात होती है वैसे रिश्तेदार आपसे जुड़ते हैं। तो आपके यहाँ भी यदि आपको स्वर्गों का जीवन लाना है, यदि सुख समृद्धि और संपत्ति और धन को बढ़ाना है, धर्म को बढ़ाना है, तो स्वर्ग का जीव आएगा। तो तुम्हारे यहाँ स्वर्ग के जीव के आते ही धन बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, विक्रम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी। और यदि नरक का जीव आ गया तो कमा लेना लाखों, कोर्ट में जाएगा या कचहरी में जाएगा, बचेगा तो अस्पताल जाएगा।
कोड़ी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। कर्महीन नर पावत नाहि, भव भव भ्रमे बैल की नाहि। तुम ध्यान रखना, कितने भी घी के टीन ले आना, लेकिन यदि तुमने दान मुनियों को नहीं दिया होगा तो वीर्यान्तराय कर्म का क्षय उपशम नहीं होगा, और क्षय उपशम नहीं होगा तो घी के टीन ला सकते हो, चीनी के बोरे ला सकते हो, लेकिन खा नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने लाने का पुण्य कमाया, खाने का पुण्य नहीं कमाया। इसलिए ध्यान रखना, लाने का पुण्य कम भी हो लेकिन खाने का पुण्य अच्छा सा कमाना। क्योंकि पहले हम मंदिरों में जाते थे तो सोचते थे कि कोई मिल जाए तो घर ले जाऊं। पहले लोग भावना बाते थे, घर को छोड़ी बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल भावना बातें, मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। पहले लोग कहते थे कोई आए तो खाओ, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाओ। आप समझ गए, कोई आता था तुम कहते थे जलपान लीजिए, भोजन करके जाना, रसोई जीम के जाना। आजकल क्या कहते हो, नाश्ता लाओ, नाश्ता नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब तुम्हारे दरवाजे पे क्या आएगा दोबारा। बोले चाय लाओ चाय, हमने कही राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। अब आदमी कहाँ से असली हो जाएगा, दूध तक में पत्ती काली डाल रहा है, दूध तक को काला करने में लगा, एक ये पूत का पूत नहीं निकलेगा तो कहाँ से अच्छा निकलेगा क्या। अरे बच्चों को बोतल से दूध पिला रहे, हमने कहा अभी बोतल से पिलाओगे दूध की पिएगा, फिर आगे चलकर समझ गए बरांडी पिएगा, फिर मरांडी पिएगा, बाद में दवा पीते पीते मर जाएगा। क्योंकि क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, इसको कहानी नहीं रहने देना है, क्योंकि दुखों की कहानी सबने लिखी है, हमारी कहानी कोई नहीं तो नहीं है। ध्यान रखना है, दुखों की कहानी की श्रृंखला मिटाना है तो 1 घंटे का मंदिर काम नहीं आएगा। 1 घंटा आप बताओ, 364 दिन तुम बीमार, काहिल, झगड़ालू, लड़ाकू, महा अच्छी प्रवृत्ति के नहीं, वहाँ नीच प्रवृत्ति के रहे, और 1 घंटे एक दिन आकर खूब नाचो, झूमो, बढ़िया गीत गाओ, तो क्या होगा, लोग तुम्हें कहेंगे अरे बेईमान है, तो सड़ रहा था, आज का पता कहाँ से। तुम भी पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। ध्यान रखना, तुम वो मुर्दों को फूलों से सजा कर ले जाते हो, कहते हैं अपनी गलती पर पछता रहे हैं, अपनी गलती पर पछता रहे हैं, इसलिए मुंह ढक कर आज जा रहे हैं। जिंदगी भर बदबू ही बदबू दी, जिंदगी भर बदबू ही बदबू दी, इसलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हैं, इसलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में वो बेल पैदा करो जो 1 फूल दो तो 4 लेकर लौटे। जिंदगी में वो पूत पैदा करो कि जो धर्म का सपूत बन जाए। क्योंकि कहते भी है, पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, कह दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं बड़ी मती गवावे नूर। आपको पता है, बच्चा होता है तो माँ की सुंदरता में कमी आ जाती है, पति के प्यार में कमी आ जाती है। जो पत्नी पति की एक आवाज में तुरंत सुनती थी, अब पति 4 आवाज लगाता है तो भी नहीं सुनती है, और वो कहता सुनती नहीं हो, कहना तुम्हें सुनाई पड़ रहा, बच्चा रो रहा ना, तुम्हारी सुनो कि इसकी सुनो। समझ गए, पति के प्रेम में कमी आ जाती है, ध्यान में कमी आ जाती है, जिम्मेदारियों में कमी आ जाती है। लेकिन वही बेटा बड़ा हो जाए तो माँ अपनी सुंदरता की कमी कर देती है बेटा को दुनिया में लाने के लिए।
माँ अपनी सुंदरता में कमी कर देती है बेटा को जमीन पर लाने के लिए, लेकिन बेटा माँ की कीमत कर देता है सुंदर पत्नी के आने के बाद। ध्यान रखना, माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। लेकिन क्या करो, रोज कलह होती है घर में, इसलिए पति को बेचारे को एक तरफा तो होना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ मठा बेचारे कब बिगड़ेंगे, जब बिगड़ेंगे दूध। पति यदि बुद्ध सैन हो जाए तो तुम मनोवती बन जाना। ध्यान रखना, क्योंकि पति कह सकता है अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत, क्योंकि जवानी ऐसी अंधी होती है। कहते मात पिता की बात ना पूछी, नौत जिमाई साली, कहता था देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र